लाइन नहीं आ रहा ना? ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा टाइम पे आ गया, बैच के पहले क्वेश्चन आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे तो मैं इक्विलाज समझ ना भाई। इसके पहले अपना क्या चैप्टर था? डिमांड, ओके ना? इन द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन द प्राइस इंक्रीज डिमांड विल फॉल, व्हेन द प्राइस फॉल डिमांड विल राइज ना। प्राइस एंड डिमांड हैविंग द इनवर्स relationship, price and demand having. Demand varies inversely with the price. Okay. So when the price rise, demand will fall. But how much demand will fall? How much the demand will rise? That is not given in the law of demand. Price ज्यादा हुआ तो demand कम होगा ना, but demand कितना कम होगा? Price fall, demand will rise. How much? But it will rise. It doesn't given in the लॉ ऑफ डिमांड। ये उसका एक क्रिटिसिज्म था लॉ ऑफ डिमांड का। आपने खाली बोल के चल निकल गए क्या कि प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड डिक्रीज होगा, बट हाउ मच डिमांड डिक्रीज होगी बताओ भाई, है ना? हाउ मच द परसेंटेज ऑफ डिमांड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्राइस, इट इज नॉट एक्सप्लेन इन द लॉ ऑफ डिमांड, दैट विल एक्सप्लेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक प्लास्टिक नहीं, इलास्टिक परसेंटेज चेंज। इलास्टिसिटी मीन्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इफ आई से दैट 10% प्राइस मैंने चेंज किया, so because of the 10% change in price, how much the demand will change? That is all about the elasticity of demand. So elasticity of demand का अगर मैं फार्मूला बोलूँगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब चेंज, द ट्रायंगल इज कॉल्ड डेल्टा पार्ट। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, so how to do the formula? Delta Q upon Q into 100. What is that? Delta Q means change in demand. Q मतलब quantity demanded, and the Q is original quantity. This is original quantity the demand, and the delta Q is the change in demand. Into 100 क्यों कर रहा हूँ? Percentage upon delta P upon P into 100. Original price. And this is change in price. We always compare with the original price, original demand. So delta Q upon Q into 100. Delta P upon P into 100. 100 get cancel. Delta Q upon Q. तो ये डिवाइड है ना, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करें ना तो दैट बिकम रेसिप्रोकल, अपोजिट रहेगा वहाँ। P upon delta Q. This will be the formula of ED. डेल्टा Q upon Q into P upon डेल्टा Q। सरकार में क्या बोला, कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं लोग? पहला डेफिनेशन क्या है? इलास्टिक डिमांड मीन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, उसका फॉर्मूला डेल्टा Q upon Q into 100 अपॉन डेल्टा P upon P into 100। ओके, 100 गेट कैंसल, डेल्टा Q upon Q into P upon डेल्टा Q। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट्स टेक वन एग्जांपल। प्राइस फॉल फ्रॉम 10 rupees to 8 rupees, while demand rises from 50 kg to 60 kg. Price fall from 10 to 8. Originally price कितना था? 10. And then now it become the 8. 2 rupees fall ना? Yes. 2 rupees fall. While demand rises from 50 to 60 kg. Original demand कितना था? 50 kg. Now it rises to 60 kg. 10 kg change. बराबर है?
It's your okay. What is the original price? 10 rupees. Huh? The P is called original price. Huh? Remember. Delta P means change in price. How much? No, 2 with change in price. 10 से 8 हो गया तो 8 रुपये न्यू प्राइस हो गया ना. चेंज कितना हुआ? 2 रुपये. चेंज इन प्राइस 2 रुपये. ओरिजिनल डिमांड 50. अभी बोलना है बताऊंगा. डेल्टा क्यू 10. हाँ डिफरेंस क्या है वो? पुट इनटू द इंटायर फार्मूला. डेल्टा क्यू 10 kg अपॉन क्यू ओरिजिनल क्यू 50. पी 10 अपॉन 2. बराबर है. 1 0 का कैंसल. बराबर ना. 5 1 जा 5 5 2 जा 10. कैंसल बना गया. ED इक्वल टू 1. कल मैंने मैथ्स वाले को बोला ED इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक डिमांड. तो मैथ्स वाले का इसको बताइए ना. एक तो पहले भी समझा कैसे निकालते हैं फार्मूलाज करके. आवाज कम आ रहा है. मूवमेंट नहीं हो रहा है. पॉज करें. तो संधारण भाई क्या बोला? बेसिक इंट्रोडक्शन इलास्टिक डिमांड का. इलास्टिक डिमांड मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड. मीन्स how much the demand will change according to change in price. This is all about the elasticity of demand. Okay. Let's come to the page number 27. आगे क्या? तो ये concept of elasticity demand मिला. उसका फर्स्ट लाइन में दिया इंट्रोडक्शन में. The term elasticity indicates the responsiveness of one variable to the change in the other variable. Responsiveness, response, action and reaction. एक ने 2 चमाट मारा तो आप देखो उधर से क्या रिएक्शन आता है. सब फर्स्ट क्या आएगा? प्राइस में थोड़ा मूवमेंट हुआ. दिवाली में ऑफर ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है. दिवाली में वो 10-5% डिस्काउंट ऑफर. और लगता है पूरे साल का दिवाली में ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितना पूरे एक साल नहीं सेल होता रहेगा वो 1-2 दिन सोल्ड हो जाता रहेगा. ओनली द 10% प्राइस चेंज करके वो लोग 20-80% 50% डिमांड सेल ज्यादा क्रिएट करते हैं. रिस्पॉन्सिवनेस. हाउ मच द डिमांड विल रिस्पॉन्स व्हेन आई डू गिव द 10% डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके. दैट इज ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. सो इलास्टिक डिमांड refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to the change in its price or any other factor. तो एज अ प्राइस और एनी अदर फैक्टर में अगर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो हाउ मच द डिग्री ऑफ चेंज मेड इन द डिमांड. दैट इज ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी डिमांड. समझ रहा है कुछ? ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करो. ये इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. हो जाएगा. चलो उसके नीचे दिया गया डेफिनेशन भी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल. इलास्टिसिटी डिमांड इज अ great or small according to the amount demanded, which arise much or little for a given fall in the price or the quantity demanded, for much or little for a given rise in the price. Ultimately means when you change the price, okay, sometimes the demand will change rise heavily and sometimes it will change little lesser. अब समझ आपने प्राइस 10% फॉल किया. मे भी हो सकता है करेक्ट डिमांड 22% चेंज हुआ रहेगा. इट मे बी द डिमांड 40% 30% चेंज हो गया रहेगा. ओके. इट इज द प्राइस चेंज करने के मीन्स द डिमांड मे समटाइम इंक्रीज मीन्स मोर देन और डिक्रीज और समटाइम इट विल चेंज लिटिल लेसर. ओके. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इलास्टिक डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड, which rise much or little for the given price fall and the quantity demanded fall much or little for a given rise in the price. Means अगर price कम कर रहा हूँ मैं तो my demand will either more increase or it will lesser increase. Or when the price is rise, the demand will fall higher degree or lesser degree. Simple but ऐसा. अभी मैंने price को increase किया. ओके. 10%. इस प्राइस के साथ डिमांड क्या रिस्पॉन्स करने वाला है? माइट हो सकता है डिमांड ओनली 2% फॉल हुआ रहेगा. ओके. अब कुछ चीज ऐसा सॉरी इलेक्ट्रिसिटी मेडिसिन महंगाई तो बढ़ता ही जा रहा है. प्याज के भाव ले लो
तो लोग क्या खाना बंद कर दिए क्या? वो भले आम पब्लिक होता है, लगता है मैं हम कांदा खाली फोटो में देखना पड़ेगा, वो हमारा डायलॉग है। लेकिन घर में तो भी खरीदते हैं ना, 1 किलो नहीं खरीदते, अभी आधा किलो खरीद ना, स्टिल भी भाई मेडिसिन भाव बढ़ा। अभी कोरोना का वैक्सीन बन जाए आ गया और मार्केट में 2000 भी मिलने लगे तो क्या लोग नहीं लेंगे? जरूर लेंगे, क्योंकि यही नेसेसिटी है। ओके ना? तो प्राइस और अगर गवर्नमेंट ने 50% ऑफ रख दिया तो क्या 5-6 इंजेक्शन लेंगे? ऑफर आया है। That way when the price rise by 10%, the demand may fall only by 2%. लेस हो गया ना? और डिमांड भी हो सकता है डिमांड फॉल बाय 20% ग्रेटर देन भी हो सकता है। मीन्स प्राइस के कंपेयर में डिमांड आइदर डिक्रीज बाय लिटिल लेसर और लिटिल हायर। सिमिलरली व्हेन द प्राइस फॉल बाय 10%, प्राइस आपने सस्ता किया लेकिन हो सकता है डिमांड पे ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ओके, डिमांड राइजेस बाय ओनली 5% और समटाइम डिमांड may rise by 15 or 20%. That is all about the elasticity of demand according to Alfred Marshall. Okay, बस ये डेफिनेशन में रेडी कर लो दो, पॉज कर दीजिए। Let's come to there are 3 types of elasticity. Elasticity समझ में आ गया है? Now there is 3 part of elasticity: income elastic demand, cross elastic demand, and then price elastic demand. Logically, when my demand change according to change in income में कुछ वेरिएशन हो रहा है, वेरीज हो रहा है, because of income changes my demand is ups and downs getting. Okay, that is called a income elastic demand. Price elastic demand, the demand changes due to change the price. अब एक cross elastic demand, when the demand changes with the unrelated factors. अब अनरिलेटेड फैक्टर मीन व्हाट? कोई कॉमर्स का एजेंट से पल्लवी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सर मैं अभी कॉमर्स नहीं पढ़ना चाहती हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? सर क्या साइंस का टेक्स्ट बुक बहुत महंगा मिल रहा है सर, इसलिए मैं कॉमर्स नहीं पढ़ रही। साइंस की टेक्स्ट बुक का प्राइस बढ़ने से कॉमर्स का क्या करें सर भाई? अनरिलेटेड। अंकित आके बोल रहे हैं सर ना मैं अभी यहाँ रात को दूध पीता था, दूध नहीं पीना, दूध पीना बंद कर दिया हूँ, इससे थोड़ा पतला हो गया हूँ। मतलब क्यों भाई दूध क्यों पीना? मतलब पैसे प्रॉब्लम क्या? नहीं सर पैसे प्रॉब्लम नहीं है, तो पापा बोल रहे थे कि दारू बहुत महंगा मिलने लग गया दारू महंगा मिलने लगे तो दूध बंद कर रहा हूँ, तो मिला के पीता था क्या? टू अनरिलेटेड प्रोडक्ट। When the demand changes because आप जो रीजन दे रहे हो ना वो जेन्युइन नहीं है, इट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिक डिमांड। कोई जुड़वा पिक्चर देख लो, पुराना जुड़वा पिक्चर, चिमटी इसको लो दर्द उसको हो रहा है, दैट इज ऑल। द प्राइस चेंज इन द वन फैक्टर, द प्राइस चेंजेस ऑफ द कॉमर्स फील्ड, और डिमांड चेंज इन द साइंस फील्ड। प्राइस चेंजेस ऑफ द दारू फील्ड और डिमांड चेंजेस द मिल्क एंड द कोकोनट ऑयल, कोकोनट नारियल पानी, the demand changing. That is called our cross elastic demand. Okay. So what is the elasticity demand of income? Income elastic demand. Percentage change in income. Percentage change in sorry. Percentage change in demand upon percentage change in income. It will be your demand change. Why? The reason behind is that income. It's called income elasticity demand. इसका फार्मूला कैसे कर सकते हैं हम लोग? अभी जो फार्मूला था क्या था? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा क्यू। अभी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई। लोगों का पूरा इक्वला में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। फिटिंग देते हैं लोग। वाई मतलब इनकम, इनकम को हम लोग वाई से इंडिकेट करते हैं, तो वाई मीन्स ओरिजिनल इनकम एंड डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम। ये फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई।
बराबर है? The income elastic demand means the demand change why? Because of the change in income. Okay? Elastic demand, cross elastic demand. Percentage change in demand upon change in the other factor. अब चेंज इन अदर फैक्टर मतलब अदर अनरिलेटेड फैक्टर, रिमेंबर, अदर अनरिलेटेड, अनरिलेटेड मतलब नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। और इसका क्या है, प्राइस का हमने अभी किया था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा क्यू। चेक करना था, ठीक है? इधर पे भी नजर है ना थोड़ा बहुत? ओके। ये तो मुन्नुआ को मैं राजा हरिश्चंद्र पिक्चर दिखाऊंगा, मुन्नुआ पिक्चर। Then come the first point, 27 page पे income elastic demand. Yeah, it refers to the degree of the response to the change in quantity demanded to the change in the income only, and the other factor remains same. है ना? Assumption. Other factor remain constant, only income change होना चाहिए। लोगों की आमदनी के हिसाब से डिमांड चेंज होता है। बाकी फैक्टर प्राइस, अभी समझ लो एग्जाम्पल, ज्वेलरी अभी गोल्ड का प्राइस 50,000 48 है, सुनने में आता है। हम लोग क्या तो क्या ज्वेलरी लोग नहीं खरीद रहे? ज्वेलरी वाले सब दुकान बंद करके गाँव गए क्या? तो भी तो क्राउड होते हैं ना। तो जिसका इनकम बढ़ गया उसके लिए प्राइस का क्या फर्क पड़ता है? इसकी आमदनी बढ़ा, बहुत सारे ऐसे जॉब वाले लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करे लेकिन उनका सैलरी कुछ कट नहीं हुआ है, दे गेटिंग द सैलरी। तो मुझे तो कोरोना से कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन जिसको है, जो लोग जॉब पे जा रहे थे उनको जॉब ही नहीं है, या तो सैलरी घर पे करे तो हाफ कट हो गया है, वो लोग को प्रॉब्लम है। जिन लोग का घर से भी जॉब चालू है, 100% सैलरी जैसा था वैसे ही है, तो लोग के लिए तो मार्केट स्टिल वैसी ही है, बराबर ना? दैट इज ऑल ओवर। इट मीन द व्हाट, प्राइस इनरिस्पेक्टिव इंक्रीज या डिक्रीज, महंगाई बढ़ रहा घट रहा उससे मतलब नहीं, जब इनकम बढ़ रहा। और ऐसे भी कभी बचपन में याद करो, अंकल पेरू कैसा 5 रुपए, जिस दिन जेब में 10 रुपए है ना तो 5 रुपए भी अच्छा लगता है सुनने में। हाँ अंकल दो ना, अगले दिन जाओ फिर जेब में पैसे कुछ भी नहीं है, या 1 रुपए 2 रुपए ही है, अंकल कितने पेरू, 2 रुपए पेरू, क्या बात, कल तो 1 रुपए लिया था। जब पैसे ना तो सस्ते चीज भी महंगा लगने लगेगा। That will be income affecting that, है ना? So other factor remain, even the in price भी because हम लोग 10 फैक्टर के लॉ ऑफ डिमांड में, तो प्राइस भी होना तो एक फैक्टर है। तो लॉ ऑफ डिमांड के टाइम में प्राइस चेंज हो रहा था, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। हियर इनकम चेंज हो रहा है एंड द प्राइस आल्सो विल रिमेन सेम। ओके, so what is that EY? What is EY means? Elasticity of income, the Y indicating that income, right? So percentage change in quantity demand या percentage change in income, और वो सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे ना हम लोग, हो गया ना? ये बराबर ना हो जाएगा। ये ऐसा है ना, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है? तो हम लोग अपॉन लिखते ना, उसको उन्होंने ऐसे डिवाइड किया है। ओके, डेल्टा वाई अपॉन वाई, मैं इंटू 100 भी क्या परसेंट ही कहता, दोनों का 100 कैंसिल होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट शोन देयर। अभी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो वाई अपॉन डेल्टा वाई, ओके? वो क्यू को उन्होंने कैलकुलेटर में शो किया है, चलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अच्छा, तो उसके ब्रैकेट में दिया है, सॉरी वो जो पर्पल बॉक्स है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड सुनो जब सर आ रहा है पढ़िए तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड मीन ना, व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड when the income and demand both are in the same direction, same direction मतलब increase तो भी increase होता है, and the income fall demand also fall, okay?
we have three type of goods: normal goods, substitute goods, and complementary goods. Normal goods, substitute goods, and complementary goods. Okay ना? अब कुछ नॉर्मल गुड्स है जो जेन्युइनली चीजें, क्लोथ है, फूड है. अब आमदनी बढ़ेगा तो लोग भरपेट खाना खाना चाहेंगे, थोड़े कुछ अच्छे कपड़े पहनना चाहेंगे. ये सब नॉर्मल गुड्स है. तो when the income increase, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज. और अगर आमदनी कम आ गई, मान लो सैलरी कट गया, जॉब कम है, तो थोड़े से हम लोग क्या करें, डिमांड को कम. ओके, तो क्या रहेगा, नॉर्मल गुड्स फॉर विच द डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इनकम. तो ऑब्जेक्टिव का कैसे रहेगा, मैच द कॉलम नॉर्मल गुड्स दैट इलास्टिक डिमांड. तो इधर रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड. ओके, तो नॉर्मल गुड्स के लिए इलास्टिक इनकम इलास्टिक डिमांड क्या आता है, पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव का मीन्स क्या है, इनकम इंक्रीज, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज. इनकम फॉल, डिमांड फॉल. डबल है. चलो मैं नेक्स्ट है नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड. इंफीरियर लो क्वालिटी गुड्स. सर रॉबर्ट गिफेन. इंफीरियर गुड्स, गिफेन गुड्स, गिफेन पैराडॉक्स. अभी लो क्वालिटी गुड्स है तो लोगों की जब आमदनी बढ़ेगा. ओके, अभी जब मेरे को जब स्कूल में था, मोनू, अंकित और मैं और आप सब, तो 10 रुपया पाव में मिलता था. तब नकल वड़ा पाव का क्या क्या अंकल का टेस्टी बनाते हो वड़ा पाव. और अब कॉलेज चले गए तो 50 रुपया मिल रहा है. क्या अंकल कच्चे डब्बे के सामने आप वड़ा पाव समोसा पाव बना रहा था. हाइजीनिक रखो. ये हाइजीनिक वर्ड आप नहीं बोल रहे, आपके जेब का 50 रुपया बोल रहे हैं. क्योंकि अब आपको पिज्जा, बर्गर और डोमिनोज अच्छा लगने लगा. योर इनकम है. हाँ, चलाने वाले को नेचुरल का आइसक्रीम तब माने मेरे को नहीं बोलते. इंफीरियर गुड्स विद द डिमांड डिक्रीज विद जैसा इंफीरियर लो क्वालिटी गुड्स है. तो जब आमदनी बढ़ेगा तो हम चाहेंगे तो हम सुपीरियर गुड्स पहनने के लिए. ओके ना. जब आमदनी कम था तो मम्मी 2 रुपया देती थी, 3 रुपया तो एक पाव लेके चाय पाव खाके निकल लेते थे. अब तो आप लोग क्रीम चाहिए, हो गया चीज चाहिए, एक्स्ट्रा बटर चाहिए. ठीक है ना. पता नहीं कैसे खाते बटर वटर है. तो हम लोग तो वो वाला बटर चाय में डाल के खाते, वो बटर. दैट मीन्स द इनकम इंक्रीज, इंफीरियर क्वालिटी का डिमांड क्या है, डिक्रीज. व्हाई, जब पीपल वांटेड टू बाय सम सुपीरियर क्वालिटी गुड्स. ओके ना. तो नेगेटिव इनकम की डिमांड क्या है, एग्जाम्पल क्या रहेगा, इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स. एंड सम ऑफ द नेसेसिटी आइटम. नेसेसिटी मतलब इसेंशियल प्रोडक्ट, मेडिसिन एसेंशियल है. अब वो महंगा मिले या सस्ता मिले, आमदनी ज्यादा हो या कम हो, जितना रिक्वायरमेंट है लोग. मुकेश अंबानी का दिन भर हॉस्पिटल में होता है, बोलता है मेरे पास आमदनी ज्यादा, मैं रोज ऑपरेशन कराऊंगा. अच्छा है क्या, उसका तो इनकम ज्यादा है भाई, तो रोज ऑपरेशन कराता है अपने बॉडी का. नहीं ना, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट जितना रहेगा उतना ही करना है. और हम गरीब लोग हैं तो इसका तक की दवा लेते ही नहीं है. वो इनकम ज्यादा, इसको दवाई लेते रहता है. हम गरीब है तो लेते ही नहीं है. वो और हम दोनों ही, अरे इनकम ज्यादा है कम हो, जब रिक्वायरमेंट होगा तो ही लेंगे. दैट इज because of the income, demand will not change, it will remain constant. That's a zero income loss demand. Necessary goods for which the demand remain constant with the increase. Income increase or decrease हो, डिमांड जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लेंगे लोग. अब मान लो कोई बीपी का मरीज है, पेशेंट है, तो उसको 1 गोली रोज चाहिए. उसको थायराइड का पेशेंट है तो उसको 1 गोली रोज खाना है मॉर्निंग में. तो क्या 2 गोली खाएगा, इनकम बढ़ गया तो, और इनकम बढ़ गया तो आधा गोली नहीं कंज्यूम करने वाला जितना रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स दैट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम योर डिमांड विल नॉट चेंज. दैट्स व्हाई इट इज अ जीरो इलास्टिक. खबर है. तो इनकम इलास्टिक डिमांड का 3 पार्ट्स है. एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आया तो पहला तो डेफिनेशन डालना है, बाद में फार्मूला को एक्सप्रेस करो, और फिर ये 3 पॉइंट है ये भी डालने का पर्पल वाला. ठीक है. I said percentage change in demand to the change in other factor. और it may be ऐसा भी हो सकता है, percentage change in demand of commodity A. A प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो रहा है, but the price percentage change in price of B प्रोडक्ट.
I said that the demand of commerce have changed due to the price have science. ना डिमांड कॉमर्स का चेंज किया और प्राइस साइंस का. उनके साथ डिमांड दूध का चेंज किया, प्राइस दारू का चेंज वाला. So demand of one commodity changes because the price change in the other commodity. It is all cross relative of demand. मिला है cross relative का. It refers to change in the quantity demanded of the one commodity due to the change in the price of the other commodity, right? फॉर्मूला क्या है? उसका ब्रैकेट दिया कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट. वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरलाइन कर लो उसका, वो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए. It is a cross relative example. Complementary goods or substitute goods. अब complementary goods कार एंड पेट्रोल कुछ याद आ रहा है? डिमांड वाले में था तो कार एंड पेट्रोल. पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? कार का यूज कम करेंगे, कार खरीदेंगे, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे. दैट इज क्रॉस क्या कॉम्प्लीमेंट्री आइटम. ओके. एंड द सब्स्टिट्यूट आइटम मतलब विच हैव इन मल्टीपल चॉइस. और मल्टीपल शुगर एंड जेगरी. ओके. अब शुगर और जेगरी, शुगर का भाव बढ़ रहा है तो जेगरी यूज करेगी. ठीक है. दैट इज अ सब्स्टिट्यूट आइटम. पेट्रोल एंड डीजल. और बहुत सारे जो कार आ रहे हैं वो 2 in 1 हो रहे हैं. 2 in 1 मतलब वो डीजल भी यूज कर ले रहे हैं उसके अंदर और पेट्रोल भी, और आजकल तो 3 in 1 भी है, सीएनजी भी यूज हो रहा है. और आजकल अब 1 वाला ये खाली है इलेक्ट्रॉनिक इंजन. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बस, और अभी तो हाइड्रो बस आ रहा है. हाइड्रो बस में इलेक्ट्रॉनिक वाला भी. इलेक्ट्रॉनिक में क्या बैटरी चार्ज करना पड़ता है ना, और एक बार चार्ज किया तो 6 घंटे 5 घंटे ड्राइविंग करेगा. और हाइड्रोजन वाले में आपको चार्ज करने के तो नहीं है. एक बार हाइड्रो का जैसे सीएनजी का फ्यूल भरते ना, ऐसा हाइड्रो का भर दिया आपको तो आप 24 घंटे तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो उसको. ऐसा है. तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग का भी झंझट नहीं है, वो टेंशन नहीं. और प्लस का एक फायदा है कि उससे हाइड्रोजन की यूज होने से वाटर उसे रिलीज होता है. तो वाटर रिलीज तो आप प्लांट के लिए यूज कर सकते हो. तो दैट मीन्स यार चालू है सब इनोवेशन. ओके. फॉर्मूला क्या था इसी का? इसी मीन्स क्रॉस रिलेटेड डिमांड. परसेंटेज चेंज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन द परसेंटेज चेंज द प्राइस ऑफ बी प्रोडक्ट. ओके. शुड आई गो? इसका फार्मूला बनाएंगे कैसे आएगा भाई? बोलो बोलो. परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन ओरिजिनल डिमांड ऑफ ए, राइट है. डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बी प्रोडक्ट अपॉन जाएगा बी प्रोडक्ट and the original price of B product. Delta Q of A upon original A into price of B product delta Q of B. Right? Should I go? So you should know. मिला कहीं पे पॉजिटिव क्रॉसर सब्स्टिट्यूट गुड्स टी और कॉफी. पॉजिटिव क्रॉसर. Positive means when the price when the price of tea rises. 5 रुपए वाला चाय 8 रुपए मिल रहा है तो लोग सोचे 8 रुपए चाय दे के चाय पीने से चाय में और 2 रुपए लगा के कॉफी क्यों नहीं पीता. ओके ना. तो प्राइस ऑफ टी इंक्रीज. तो पीपल ऑफ टी और द कंज्यूमर ऑफ द टी शिफ्टेड टू द कॉफी. कॉफी का डिमांड इंक्रीज. देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना. प्राइस ऑफ टी इंक्रीज एंड द डिमांड ऑफ कॉफी आल्सो इंक्रीज. ठीक है. जो टी के कंज्यूमर तो क्या हुए? कॉफी शिफ्ट हो गए. ओके. 5 रुपए 10 रुपए बीएसटी बस का, पहले 10 रुपए बस था बीएसटी का, अभी 5 हो गया ना. तो 10 रुपए बीएसटी बस और 10 रुपए या 15 रुपए अंधेरी भी जाने का मेट्रो से. तो मेट्रो में तो मस्त सेल्फी लेके जाएंगे. एसीसी का मस्त बस में धक्के खा के जाना पड़ता था. तब कुछ कस्टमर क्या हुए? पैसेंजर मेट्रो में शिफ्ट हो गए. तो दैट इज द प्राइस ऑफ मेट्रो राइजेस. सॉरी, प्राइस ऑफ बस राइजेस
The bus people are the passenger will shifted to the metro. That is a positive cross-reference. So for the substitute item, it always be positive. Negative cross complementary item, tea and sugar. टी एंड शुगर, चाय और कॉम्प्लीमेंट्री. हाँ भाई, शक्कर का भाव बढ़ेगा तो लोग चाय कम पिएगी. भजिया और ओनियन, ओके ओके, तो ओनियन का भाव बढ़ेगा तो भजिया का डिमांड कम होगा भाई. ओके, दैट इज टी एंड शुगर. So when the price of sugar increase, okay, people will reduce the demand of tea. क्या एग्जाम्पल लोग देते हैं यार. दूसरे साइड में कहीं में कार एंड पेट्रोल, क्या शुगर और टी देगी एग्जाम्पल. सुन देते लोग. शुगर का भाव बढ़ेगा तो चाय कम पिएंगे, खीर ज्यादा खाएंगे. जगरी लगेगी. हाँ हाँ, हम लोग बिहार में तो रसिया, शक्कर डालते तो खीर बोलते, गुड़ डालते तो रसिया. आप लोग यूपी वाले मांग लो क्या बोलते. पूछना मम्मी दादी से. हाँ, पहले बार जीरो भाई आवाज आ रहा कि नहीं, देख रहे कि नहीं तुम लोग. जीरो क्लॉजर डिमांड, नॉन रिलेटेड गुड्स, टी एंड बुक्स. यस, टी एंड दारू, मिल्क एंड दारू, नॉन रिलेटेड प्रोडक्ट्स. भाई तो एग्जाम्पल में डाल सकते ना. ओके, मिल्क एंड अल्कोहल. दारू वर्ड नहीं लिखना था, मतलब स्टैंडर्ड वर्ड यूज करने भाई, प्रोफेशनल वर्ड. अल्कोहल, लॉजिस्ट टाइप में. ये हो गया बच्चा लोगों का क्या, क्रॉस डिमांड. ओके, और